मतलब एक स्टूडेंट शायद कह रहा था 3 4 5 यूनिट को सबसे पहले डिस्कस करिए सर। तो सबसे पहले 3 4 5 यूनिट को ही डिस्कस। ओके 3 4 5, ओके 3 4 5 को ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आपने जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे वो आपने स्टूडेंट देख लिए होंगे, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन का रिवीजन बार बार करते रहेंगे और कल एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे तो आप 110% आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये अंकुश सर गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर स्टूडेंट यूनिट 3 का नाम आपने देख लिया होगा, क्या है? स्टैटिकल्स टेक्निक्स सेकंड। तो इसमें हम जो पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं वो क्या है आपका? द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट, वैल्यू आपके पास दे रखी है। यहां पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी है? 4 है। ठीक है, और 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल कौन सी है? ये आपके पास वेरिएबल दे रखे हैं। देन आपको फाइंड करना है मूवमेंट्स। क्या फाइंड आउट करना है? मूवमेंट्स फाइंड आउट करना है, जिसमें μ1 μ2 μ3 और μ4 अबाउट ए मीन है आल्सो। उसके बाद फिर आपको β1 और β2 की वैल्यू आपको निकालनी है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन ये आपने बताइए सभी ने की पहले एक बार ट्राई किया या नहीं किया? ट्राई किया कर रखा है या नहीं? बता दो एक बार, मुझे चैट में बता दो। आपसे बनता है क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, क्या किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया हो, सॉल्व करने की कोशिश करी हो? तो चलिए कोई नहीं, यहां पर आप देखिए, मैं मान लेता हूं ये जो आपके पास माइनस के 1.5 है, इसको मैंने μ1 डैश माना है। देन उसके बाद यहां पर जो 17 है μ2 डैश है। देन उसके बाद यहां पर μ3 है। देन उसके बाद यहां पर μ4 मैंने वैल्यू मानी है। और यहां पर जितने वेरिएबल दे रखे हैं कितने? द फर्स्ट 4 मूवमेंट, ये आपके पास 4 वेरिएबल यहां पर दे रखे हैं। तो वेरिएबल हमने लिख लिए, जिसको हमने ए से डिनोट कर रखा है स्टूडेंट। उसके बाद यहां पर मैंने मूवमेंट अबाउट द मीन, जैसे ही आप मीन का ये जो यहां पर लिखे हुए स्टूडेंट, जैसे μ2 का है, μ1 का है, μ3 का है, μ4 का है, ये स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला होता है। ये आप फॉर्मूला पहले ही याद कर सकते हैं यदि आपने ये पढ़ रखा है तो इसमें जैसे μ1 में हम μ1 की वैल्यू में फॉर्मूला हम रखते हैं, तो μ1 की यहां पर डायरेक्टली वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। उसके बाद μ2, ये आपके पास μ2 का फॉर्मूला होता है। यदि आपको μ2 निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू जानते हैं μ2 की वैल्यू कितनी है सर? यहां पर 17 है, तो 17 रख दी। μ1 डैश की वैल्यू, μ1 डैश का स्क्वायर आपको करना है। तो μ1 डैश क्या है आपके पास? ये है माइनस के 1.5 का क्या करेंगे? स्क्वायर। सर आप नंबर दे दीजिए, कुछ नहीं पड़ा है भाई। ये आप ही के लिए तो है, ये आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप देख लीजिए, कंप्लीट महामैराथन को देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की, इसको ही रिवीजन कर लीजिए। बस ये आप ही के लिए तो रखी गई है। गारंटी इस बात की पास हो जाएंगे आप। बहुत से स्टूडेंट को डर लग रहा है ना कि सर मैथ में बस पास करवा दीजिए, तो गारंटी इस बात की पास हो जाएंगे आप यदि आप पूरी मैराथन को देख लेते हैं। ओके भाई, ओके कोई नहीं। देन उसके बाद हम निकालते हैं μ3 का ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर सभी वैल्यू आपको दे रखे हैं स्टूडेंट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे तो यहां पर फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे μ4 के लिए। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब आप β1 की और β2 की वैल्यू जब निकालते हैं तो उसमें ये वैल्यू जो इधर निकाल रहे हैं ये वैल्यू हमको चाहिए यदि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो तो मूवमेंट्स का। ठीक है, β1 और β2। देन उसके बाद जैसे हमारे पास μ4 आ जाएगा, क्योंकि μ4 डैश की वैल्यू आपके पास दे रखी थी, ऊपर कितनी? 80 थी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट? 80 थी। तो 80 हमने स्टूडेंट यहां पर रख दी। सेम ऐसे ही सभी वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये सभी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो μ4 की जो वैल्यू आएगी वो 45.68 के समथिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं β1 का जो फॉर्मूला होता है, β1 का फॉर्मूला होता है μ3 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का
होल क्यूब। देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, मतलब म्यू थ्री क्या है, म्यू थ्री सर आया ये, तो इसका क्या करेंगे आप, पहले स्क्वायर करेंगे। देन उसके बाद म्यू टू सर ये आया आपके पास ये, देन उसका फिर आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और उसके बाद वैल्यू को पुट करने के बाद कैलसी अलाउ होती है तो कैलसी से आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपके पास आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बीटा टू है, बीटा टू भी यही फॉर्मूला होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर। देन उसके बाद यहां पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर से, क्योंकि अभी वैल्यू हमने निकाल ली है, और ये आपके पास आ जाता है आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर 7 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट यहां पर लिखा है कंप्यूट स्क्यूनेस एंड क्रोटेस्ट इफ द फर्स्ट फोर, सेम ऐसे ही है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर वन, सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहां पर म्यू वन की वैल्यू 1 है, म्यू टू की वैल्यू यहां पर 4 है, म्यू थ्री ये है 10, देन उसके बाद म्यू फोर यहां पर 45 दे रखा है आपको। तो ये जैसे ये वैल्यू रखेंगे और x बराबर यहां पर 4 है, जैसे हमने वहां पर a बराबर 4 लिया है। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, योर वेलकम भाई, बस पढ़ते रहिए आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की। आप 3 यूनिट भी करके जाएंगे तब भी पास हो जाएंगे, बस आपको केयरफुली समझना है और रिवीजन करना बस। उसके बाद यहां पर म्यू वन की मैं वैल्यू बता चुका हूं, म्यू वन की जो वैल्यू कहीं भी आप रखेंगे म्यू वन की वैल्यू 0 ही आएगी। उसके बाद वही फॉर्मूला आपको यहां पर पुट करना है, ये वही फॉर्मूला जो अभी हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर म्यू टू की वैल्यू निकालेंगे। सेम ऐसे ही म्यू थ्री की वैल्यू यहां पर ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू थ्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। सेम ऐसे ही आप निकालेंगे म्यू फोर निकालेंगे, तो म्यू फोर के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, फॉर्मूला आपको ही पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी वैल्यू आपको दे रखी है, तो म्यू फोर की भी वैल्यू यहां से स्टूडेंट 26 आ जाएगी। उसके बाद यहां पर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस था कि बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकालिए, तो वो वही तो था कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब उसने स्क्यूनेस ना देके हमें बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू दे दी। तो यहां पर बीटा वन का तो वही फॉर्मूला, क्योंकि स्क्यूनेस के कोफिशिएंट को हम बीटा वन से ही डिनोट करते हैं। देन उसके बाद सभी वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे म्यू थ्री का होल स्क्वायर, तो म्यू थ्री की वैल्यू यहां पर स्टूडेंट 0, जब 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्रिस्टिस, तो क्रिस्टिस का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट ये है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर। म्यू फोर की वैल्यू आपके पास दे रखी है 26, म्यू टू की वैल्यू आपने निकाल ली थी 3, और 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, देन उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस टाइप के दो क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में मिलेगा, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, पक्का आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसे यहां पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स, ये आपके पास डेटा दे रखा है, तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, 4 सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मूवमेंट ही, जो अभी हम पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही आपको यहां पर स्टूडेंट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल की फॉर्मेट में आपको डेटा दे रखा है, तो x की वैल्यू जो दे रखी है वो स्टूडेंट मैंने इधर लिख ली है। देन उसके बाद जो f की वैल्यू है वो भी मैंने इधर साइड लिख ली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, म्यू निकालते हैं। जब आप म्यू निकालेंगे तो म्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस के 4/2। भाई सिमिलर ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं सिमिलर ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में रिपीट हैं। अरे बिल्कुल भरोसा रखो ना, होप नहीं है भाई, बिल्कुल बिलीव रखो एकदम, बस जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो करते हुए जाइए। एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिए।
चलिए चलिए अभी ये आपके पास म्यू की वैल्यू निकालने हैं। जैसे ही आपके पास म्यू का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट x माइनस म्यू अपॉन 2, देन उसके बाद यहां पर जैसे ही x की वैल्यू आपको दे रखी है 4 ये है और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद यहां पर एफ म्यू मतलब पहले एफ को लेना है, देन उसके बाद म्यू है और इन दोनों की आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू एफ म्यू आ जाएगा। उसके बाद म्यू का क्या करेंगे, ये जो आपके पास स्क्वायर है म्यू का स्क्वायर करने के बाद एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू यहां पर आ जाएगी। उसके बाद ऐसे म्यू 3 निकालना है, म्यू 4 क्यों क्यों निकालना है कि ये आप जानते हैं यदि मोमेंट निकालना है तो म्यू 4 भी चाहिए हमें, म्यू 3 भी चाहिए और म्यू 2 भी चाहिए। और इसके बाद स्टूडेंट हमने यहां पर क्या कर दिया, समेशन कर दिया है। ये आप जानते हैं समेशन क्या होता है कि सभी नंबर्स को हमने ऐड करके स्टूडेंट यहां पर इसके नीचे लिख दिया है। जैसे आप लिखेंगे तो मूवमेंट्स अबाउट 4 के अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या रहेगा, म्यू 1 जब आप निकालेंगे तो म्यू 1 के लिए ये फॉर्मूला है आप जानते हैं सिग्मा सिग्मा एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाई एच। एच मतलब ये आपके पास 4, एच मतलब यहां पे क्या, ये जो आपके पास एच है ये आपके पास क्या है, ये सॉरी एच है ये। ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू में 0, देन उसके बाद म्यू 2 का आप म्यू 2 का डैश करेंगे तो म्यू 2 का स्टूडेंट यहां पर ये क्या है फॉर्मूला है। और म्यू 2 के बाद यहां पर जो एच है वो आपके पास दे रखी है 4 और एच की वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा म्यू 2 डैश का। उसके बाद ऐसे म्यू 3 निकालेंगे और म्यू 4 निकालेंगे। जब आप म्यू 3 म्यू 4 निकाल लेंगे तो उसके बाद आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि मूवमेंट अबाउट मीन। अगर मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, म्यू 1 की तो वैल्यू 0 आएगी और म्यू 2 की वैल्यू अभी आप है म्यू 2 का फॉर्मूला क्या होता है सर 2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है और सभी वैल्यू हमने पहले ही निकालनी है। ये वैल्यू हमने पहले निकाल के फिर रख दी और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। सेम ऐसे म्यू 3 आपके पास है तो म्यू 3 आपने रख लिया, देन उसके बाद यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट 0 आएगी और म्यू 4 की वैल्यू भी यहां पर 11 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो यहां पर लिखा है स्टूडेंट ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ये क्वेश्चन। तो सेम जो क्वेश्चन पीछे कराया है अभी क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसके जैसा ही है तो ये आप क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिट अ पैराबोलिक कर्व। ये आपके पास पैराबोलिक कर्व है। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि चॉइस में क्वेश्चन आए, किस में आ सकता है, चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पर ऐसा भी कि ये क्वेश्चन ना आके मतलब ये जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन जो अभी हमने कराया उसके साथ चॉइस। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास डेटा दे रखा है। जैसे आपके पास डेटा दे रखा है तो पैराबोलिक की फिट की जो इक्वेशन होती है वो स्टूडेंट होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। नॉर्मल इक्वेशन ये स्टूडेंट होती है तो ये सभी जो जितनी भी है ये सभी नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्मूले हैं। तो ये क्या है आपको फॉर्मूले, हाँ 3 4 5 ही कराएंगे भाई, 3 4 5 ही कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी की यूनिट बाद में लेंगे, कराएंगे 5 यूनिट पर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर x की जो वैल्यू दे रखी है वो हमने लिख ली, y की जो वैल्यू दे रखी है वो भी हमने लिख ली। सेम ऐसे ही x का स्क्वायर, x का क्यूब, y का क्यूब, x y की मल्टीप्लाई, देन उसके बाद x स्क्वायर y। तो ये हम वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके डेटा टेबल में हम बना लेंगे। फिर उनको हम क्या कर देंगे, समेशन करते हैं तो ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका समेशन मतलब सिग्मा फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आई हैं ये आपके पास जो वैल्यू आई हैं अगर आप नॉर्मल फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म में सिग्मा वगैरह आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स की पावर 3, सिग्मा एक्स की पावर 4 ये आपके पास है। जैसे सिग्मा एक्स के स्क्वायर वाई है तो यहां पर आप देखेंगे तो जितनी भी हमने वैल्यू निकाली थी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकाली है।
उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकाली है, और जैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली है तो ये सभी वैल्यू आपको किस में पुट करनी होंगी, ये जितनी भी वैल्यू निकाली है आपने ये सभी आपको किस में पुट करनी होंगी, जो नॉर्मल इक्वेशन बनाई है। जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, 1.42 आएगी, बी की वैल्यू ये आएगी, आपके पास सी की वैल्यू ये आएगी। तो तीन इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10th क्लास में भी आपने सीखा होगा कि तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं इसी का फिर थोड़ा सा और ये क्वेश्चन बच जाता है। जैसे आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी तो उनको हम किस में, जो आपने जो कर्व की जो वैल्यू, जो कर्व की इक्वेशन थी उसमें इस ए बी सी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देन उसके बाद ये क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखेंगे तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन करा है 4 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, सेम एज इट इज क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पर y आपको दे रखा है वही, तो यहां पर आपको मेथड ऑफ द स्क्वायर टू द कर्व आपको y इज इक्वल टू ये दे रखा है। उसके बाद ये आपके पास डेटा दे रखा है टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे ये डेटा है पहले उसमें हम क्या कर रहे थे, डेटा के अकॉर्डिंग वहां पे बना रहे थे। उसके बाद आप जानते हैं नॉर्मल इक्वेशन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास y दे रखा है, y के अकॉर्डिंग हमने यहां पर नॉर्मल इक्वेशन बनाई है। जैसे y इज इक्वल टू सी नॉट एक्स प्लस ई वन अपॉन एक्स। उसके बाद सिग्मा वाई एक्स निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा वाई, मतलब इसको एक्स से पूरे को डिवाइड कर दीजिए। ये जो आपके पास इक्वेशन में मानता हूं कि ये जो है इससे पूरे को एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आया। उसके बाद हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें हमने रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई इक्वेशन वाली आई है। तो ये आपके पास तीन इक्वेशन बन गई हैं जिन्हें हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन टू द कर्व। उसके बाद यहां पर हमने जो आपको वैल्यू, जो आपके पास डेटा दे रखा था टेबल के फॉर्म में, ये डेटा हमने x वैल्यू यहां पर लिख ली, y वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। उसके बाद रूट एक्स, क्योंकि हमें यहां पर रूट एक्स चाहिए तो रूट एक्स हमने लिख लिया है। रूट एक्स जब आप 0.2 का रूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ऐसे ही 0.3 का करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी। सभी वैल्यू हमने रूट एक्स वाली लिख ली। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही x रूट x चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने x रूट x, मतलब पहले x लेंगे, x के साथ रूट x की मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमने यहां पर बना ली। देन उसके बाद अब अगर आप ध्यान देखेंगे 1 अपॉन रूट x है, यहां पर 1 अपॉन x रूट x है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये रूट x है, तो ये आपके पास x रूट x है, तो इसको हम इस वाले से एक को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगे, ये सभी वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो y अपॉन एक्स है, ये आपके पास क्या है, y अपॉन एक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, y अपॉन एक्स मतलब पहले y आएगा, देन उसके बाद x आएगा, डिवाइड करेंगे, देन ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर क्या है, y रूट एक्स, मतलब y है ये आपके पास और रूट एक्स ये है, दोनों की क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद सभी वैल्यू यहां पर आप लिख देंगे। देन उसके बाद यहां पर सभी का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, और समेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आई है नॉर्मल इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, और जैसे नॉर्मल इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है ना। ये वैल्यू इक्वेशन जो हमने ये जितनी भी वैल्यू निकाली है ये आपको नॉर्मल इक्वेशन में पुट करनी होती है, और ये जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी, और इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग वहां से आप C0 और C1 की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही आप C0 की वैल्यू और C1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो उसको आप पुट कर देंगे स्टूडेंट, जो आपने पहली जो आपने y इज इक्वल टू जो इक्वेशन आपको दे रखी थी, y बराबर जो क्वेश्चन में दे रखी थी उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बता दीजिए, समझ में जो भी देख रहे हैं वो आप मुझे बता दीजिए एक बार चैट में कि यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है, नहीं उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास सेम ऐसा ही है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। सेम जो अभी क्वेश्चन हमने पीछे किया है सेम ऐसा ही है, एज इट इज सेम है। सेम इसको आप ऐसे करिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर नॉर्मल फॉर्म बनाइए। नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पर जो भी आपको चाहिए वो आप यहां पर टेबल बना लेंगे, और टेबल जैसे ही बना के बाद उसके बाद सिग्मा लेंगे, मतलब समेशन करेंगे, और समेशन करने के बाद उसमें जो नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल इक्वेशन जो थी उसमें समेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ए और बी अगर आपके पास जो भी कांस्टेंट लिए हैं उनकी आप वैल्यू निकालेंगे, और ए और बी जो वैल्यू आएंगी उनको आप किस में पुट करेंगे, y इज टू ए बी में, ए बी का स्क्वायर में आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को आप कर लीजिए, सॉल्यूशन मैंने दे दिया। तो आई होप कि आप इतना तो कर ही सकते हैं सेम वाले क्वेश्चन को। देन उसके बाद यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 7 को पढ़ेंगे तो इसमें स्टूडेंट आपसे पूछा है फाइंड द मीन वैल्यू बताइए। किसकी मीन वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट भी बताना है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास वाई है, और वेरिएंस आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है यहां पर कितना, 9 आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है। देन उसके बाद यहां पर लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये जो आपके पास वैल्यू दे रखी है लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये हमने लिख ली। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन भी हमने लिख ली। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहां से x या y की, x बार और y बार की वैल्यू, आप जानते हैं वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं, x बार या y बार से डिनोट करते हैं। तो यहां पर x बार में लिख लिया, y बार लिख लिया। उसके बाद यहां पर आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। वहां से आपको क्या, x और y की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली वाली इक्वेशन में जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, और जैसे ये इक्वेशन आने के बाद हम क्या करें, दोनों इक्वेशन मतलब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप देखेंगे तो 2 3 को देखेंगे तो वहां से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 17 आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, y बार की वैल्यू, अब y बार की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद वहां से x बार की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो कि आपके पास 13 वैल्यू आ गई है। अब वेरिएंस ऑफ x क्या है, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा x यहां पर हमने लिखा है क्योंकि x के लिए निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और जब आप सिग्मा स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आपके पास सिग्मा x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, वैसे बेसिकली ये आपके पास सिग्मा हम वेरिएंस ही बोलते हैं, तो बट इसको हम किसी और साइन से भी, आई थिंक दूसरे साइन से बोलते हैं कुछ। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है, आई थिंक नीटा के समथिंग कुछ ऐसा साइन होता है, देख लीजिएगा आप जो भी है। लाइन ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन से भी आपसे पूछी थी, तो जब आप पूछेंगे, जब आप उसमें निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, आपने वहां पर वैल्यू रख दी थी, x की वैल्यू या y की जो भी वैल्यू थी वो आपने स्टूडेंट रख दी थी। उसके बाद यहां पर आपने देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये थी, जब आप दोनों को द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x, यहां पर यही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वेरिएंस निकालें रिग्रेशन, तो रिग्रेशन हमने मतलब r निकाल रहे हैं, तो रिग्रेशन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज इक्वल टू 0.8, ये आपके पास आ जाता है। देन उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे x ऑन y, x ऑन y, सबसे पहले x आएगा, देन उसके बाद यहां पर स्टूडेंट y आएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है 5। जब आप इक्वेशन 4 और 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.6, और 0.6 को स्टेप डेविएशन आपको दे रखा था, क्या x का दे रखा था, लेकिन y आपके पास स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले में वैल्यू आपके पास दे रखी है, सिग्मा x की भी आपने ऑलरेडी निकाल ली थी, कितनी थी, 3 थी, और r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ये, और ये वैल्यू करके आप फाइनल इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि स्टूडेंट आ गया आपके पास 4। इज दैट क्लियर? क्या किसी को यहां पर कोई दिक्कत है?
क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसा अभी क्वेश्चन हमने पीछे किया है सेम उसी टाइप से ही है, यहां तक आप बोल सकते हैं कि यहां तक सेम ही है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए कोरिलेशन आर, आपको कोरिलेशन आपसे पूछा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ए कोरिलेशन एंड ऑब्टेन इक्वेशन भी बनाइए, इक्वेशन भी आपको बनानी है। जबकि यहां पर टेबल में डेटा दिया है, जैसे डेटा टेबल में दिया है जो आपसे फाइंड आउट करवाया है, जैसे एक्स वाई है तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, कि सर अब x बार कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो x बार का ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है x बार का? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n, और सिग्मा x मतलब इनका टोटल का सम कितना आएगा? 30 अपॉन n। कितने नंबर्स हैं कि सर 5 हैं, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 आएगा। तो यहां पर x कैपिटल x है, ये कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार आप करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू सेम। ऐसे ही y करेंगे तो y बार निकालेंगे तो y बार कैसे आएगा? सिग्मा y। तो ये जो y वाली है इनका समेशन करेंगे तो 40 बटे 5 करेंगे तो 8 आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगा? y कैपिटल y आया है, ठीक है। देन उसके बाद एक्स वाई मतलब एक्स और वाई की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ गया। देन उसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। देन सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे? वाई का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएंगे। देन उसको सभी को आपने सिग्मा निकाल लिया है, और सिग्मा निकाल के अब आपको क्या करना है? रिग्रेशन। और रिग्रेशन अभी हमने बताया कि रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वाई ऑन एक्स, y ऑन x। तो यहां पर हमने लिखा है बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई कहां है? सिग्मा एक्स वाई है माइनस के 26 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर 40, और ये वैल्यू हम रख के कैलकुलेट कर लेंगे y ऑन x, सेम एज इट इज। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यहां पर x ऑन y है तो यहां पर हमने पहले लिखा है x ऑन y, तो सबसे पहले आपको लिखना है x ऑन y पर। देन उसके बाद सेम वही जो वैल्यू थी, बस यहां पर चेंज क्या होगा? y की वैल्यू चेंज होगी। बाकी जो आपके पास सिग्मा एक्स वाई है या फिर वाई एक्स लिखो, दोनों ही बात सेम है। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 1.3 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, तो y ऑन x इज क्या रहेगा? तो यहां पर है y माइनस के y डैश, क्योंकि आप ये फॉर्मूला पीछे भी पढ़ के आए हैं। y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो दोनों वैल्यू है ये पहले ही कैलकुलेट, दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और एक्स बार की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वाई बार की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, वो इस वाले फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, और देन यहां से एक इक्वेशन बन के आएगी, जो कि ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। y बराबर माइनस के 0.65x प्लस के 11.9, ठीक है। ओके ओके ओके। उसके बाद यहां पर हम रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, अभी जो हमने निकाली थी वो y ऑन x थी, यहां पर अब निकालने जा रहा है x ऑन y। जब आप x ऑन y, वही सेम फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला क्या है? बस यहां पर x आ जाता है, इधर इसकी तरफ y आ जाएगा, और y वाले में निकालेंगे तो इस तरफ y आएगा, इस तरफ x आएगा, ठीक है। और जैसी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास x वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन आई है ये आपके पास y की इक्वेशन आई है। देन इसके बाद कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन का ये स्टूडेंट फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू रूट में बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। जब ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो सभी वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो उसको देने के बाद ये वैल्यू आपके पास आई है, जो कि इसके अंदर है। ये जो है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगी, अभी रूट वाली नहीं है, ये रूट वाली जब आप इसको इसके अंदर के रूट में रख देंगे तो ये आपके पास r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कोरिलेशन होता है। यहां पर हमने माइनस इसलिए लगाया है, जब आप देखेंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई यहां पर क्या है? नेगेटिव है, इस वजह से r यहां पर नेगेटिव आएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है,
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या है, कैलकुलेट करना है मेंटेन कॉस्ट ऑफ 4 ईयर कार ओल्ड, और इसमें भी फाइंडिंग रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। तो जैसा क्वेश्चन आपने ये किया है सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये आपको करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपके पास हमने एक्स वाई लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई हमने लिख लिया, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट समेशन हमने लिख लिया, मतलब समेशन का क्या मतलब, सिग्मा हमने निकाल लिया है। देन उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, तो उसको एक्स बार निकालेंगे, फिर वाई बार निकालेंगे। एक्स बार और वाई बार अभी आपने निकाला था, कैसे निकालते हैं एक्स बार और वाई बार हमने बताया था। देन उसके बाद बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद बी वाई एक्स निकल के आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सभी वैल्यू आपको दे रखी थी, सभी वैल्यू दे रखी है, और सभी वैल्यू के करने के बाद ये आपको कैलकुलेशन करनी है। देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो y ऑन x के लिए अभी ये पीछे फॉर्मूला पड़ा था, तो यही फॉर्मूला यहां पर आपने लगा दिया। उसके बाद x y बार की भी वैल्यू दे रखी है आपको, x बार की भी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपके पास y वाली इक्वेशन यहां पर आ जाती है। और जब ये वैल्यू y की इक्वेशन आ जाती है, और आप जानते हैं x बराबर कितना है, क्वेश्चन में ही दे रखा था x बराबर कितना है स्टूडेंट, 4 है। और यहां पर आपको ये जो 4 है, पहली वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी इसमें आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू वहां से आ जाएगी आपके पास 18.85। क्या आ जाएगी, 18.85 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डियर सीनियर में, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू यहां पर, ये आपकी यूनिट नंबर 3 फिनिश होती है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वो हम फिर हम चलते हैं